वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस से। इसराइल ने फिर शुरू किया अपना जुल्म। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फायरिंग करके एक फ़लस्तीनी खातून को कर दिया शहीद। माई आफाना नामी खातून पर लगाया चाकू से हमला करने का इल्ज़ाम। तुर्की और अज़रबैजान की बढ़ती जा रही है दोस्ती। आर्मेनिया से हासिल किए गए शहर शोशा में एर्दोगान ने किया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात, किए कई अहम मुआहदे। अब इराक में अमेरिकी अफवाज के लिए जमीन की जा रही है तंग। इराकी सूबे अल-अंबार के शहर सकलाविया में अमेरिकी फौजी काफिले पर हमला, बम धमाके से 2 फौजी गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। भारत में बनने वाली बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ है 90% असरदार, बनेगी गेम चेंजर। अक्टूबर के महीने में होगी अवेलेबल। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सबको मुत्तहद होने की अपील की। कहा, पूरी दुनिया में मची हुई है अफरा तफरी, इस मायूसी से निकलना होगा। और इंडियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। फी तोला सोने की कीमत में 786 रुपए तक की कमी। चांदी की फी किलोग्राम कीमत में भी हुई कम। इसराइली फौजियों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फायरिंग करके एक माई आफाना नामी फ़लस्तीनी खातून को शहीद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि सियोनी फौजियों ने गोली मारने के बाद आफाना तक मेडिकल एड भी नहीं पहुंचने दी, यहाँ तक कि खून बह जाने की वजह से आफाना की शहादत हो गई। सियोनी फौजियों ने दावा किया है कि आफाना उन पर हमला करना चाहती थी। इसी के साथ तिब्बी ज़राए ने ऐलान किया है कि नॉर्थ गजा के इलाके बैत हुनून का एक शहरी मोविद हमदान, जो गजा पर फिजाई हमले में जख्मी हो गया था, जख्मों की शिद्दत के बाद चल बसा है। फ़लस्तीन की तंजीम हमास के मुताबिक इस्माइल हनिया पहली बार एक आला सतही वफद के हमरा मराकश के दारुल हुकूमत रबात पहुंचे हैं। बताया जाता है कि मूसा अबू मरज़ूक, इज़्ज़त उर रिश्क, हिस्साम बदरान और खलील अल-हया जैसे हमास के कई सीनियर रहनुमा इस दौरे में इस्माइल हनिया के हमरा है। इसराइल के साथ हालिया 11 दिनों की जंग के बाद ये दौरा इस्लामी और अरब मुल्कों के दरमियान ज़रूरी हम आहंगी के मकसद से किया जा रहा है। फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत और इसराइली हुकूमत की जानिब से लाहक क़तरात के मुकाबले में क़ुद्स शरीफ और मस्जिदुल अक़सा की हिफाजत ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर इस दौरे के दौरान बातचीत होगी। इस्माइल हनिया के दौरे से पहले मीडिया ज़राए ने रिपोर्ट दी थी कि हमास के सरबराह आइंदा चंद रोज़ के दौरान ईरान, लेबनान और तुर्की का दौरा करेंगे, जहाँ उन मुल्कों के आला हुक्काम के साथ उनकी मुलाकातें होंगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव के दरमियान होने वाली मुलाकात में तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान खातून अव्वल अमीना एर्दोगान के हमरा आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवाए जाने वाले तारीखी शहर शोशा पहुँचे, जहाँ अज़रबैजान के सदर ने खातून अव्वल के हमरा उन दोनों का ज़बरदस्त खैर मकदम किया। तुर्क सदर और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियेव के दरमियान तारीखी शहर शोशा में होने वाली मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एर्दोगान ने अज़रबैजान के तई अपने अहद का इआदा करते हुए कहा है कि तुर्की आज और फ्यूचर में अपने तमाम तर वसाइल के साथ अज़रबैजान के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। उन्होंने अज़रबैजान की कौमी असम्बली से अपने खिताब में कहा कि काकीशिया में अमन और सुकून से अज़रबैजान बल्कि आर्मेनिया समेत खित्ते के तमाम ममालिक और फ़ायदा उठाएंगे।
इराक के सूबे अल अंबार के शहर सकलाविया में एक अमेरिकी फौजी कॉन्वॉय यानी काफिले पर हमला हुआ है। बताया जाता है कि सड़क के किनारे नस्ब एक बम उस वक्त जोरदार धमाके से फट गया जब एक अमेरिकी फौजी कॉन्वॉय वहां से गुजर रहा था। इस हमले में EFP किस्म का बम इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 अमेरिकी फौजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मज़कूरा फौजी कॉन्वॉय सूबे अल अंबार में वाक़ ऐनुल असद फौजी अड्डे की तरफ जा रहा था कि सकलाविया के नज़दीक पहले से प्लान किया गया बम फट पड़ा। इस धमाके के नतीजे में कम से कम 2 फौजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी फौजी कॉन्वॉय पर यह हमला एक ऐसे वक्त अंजाम पाया है जब अमेरिकी इराक़ी हुकूमत के साथ अपने मज़ाकराती अमल को तूल देकर इस मुल्क में अपनी गैर कानूनी फौजी मौजूदगी की मुद्दत को बढ़ाना चाहता है। अरब कौंसिल ने मिस्र की तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडरों समेत 12 अफराद को फांसी की सज़ा माफ़ करवाने के लिए आलमी बरादरी और हुकूक़ इंसानी के इदारों से मुतालबा किया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनिस के साबिक़ सदर मुनसिफ अल मरज़ूक़ी की सदारत में अरब अवाम के जमहूरी हुकूक़ का दिफा करने वाली कौंसिल ने अपने बयान में मिस्री अदालत से इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडरों से मुताल्लिक़ फ़ैसलों की मज़म्मत की है। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या पेश आया है, जिसमें एक खातून और मर्द ने मस्जिद में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की और इसमें धमाका ख़ैज़ मवाद लगाने समेत इंतज़ामिया को संगीन धमकियाँ दी गई। ज़रा के मुताबिक कनाडा के दारुल हुकूमत टोरंटो के इलाके स्कारबोरो में वाक़े इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में एक खातून और मर्द ने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिस पर लोगों ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। यानी शाहिदी ने बताया कि मस्जिद में ज़बरदस्ती घुसने वाले खातून और मर्द ने मस्जिद को धमाके से उड़ाने की भी धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके पास से किसी किस्म का हथियार या धमाका ख़ैज़ मवाद बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों के नशे में होने की बात कही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के सरबराह ने कहा है कि 2015 की ईरानी न्यूक्लियर डील का दोबारा जायजा अब नई ईरानी हुकूमत बनने के बाद ही मुमकिन होगा। IAEA के मुताबिक किसी नई डील की तमाम सियासी जमातों से तौसीक लाजमी है और इसके लिए कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा। ईरान में इस हफ्ते जुमा को सदारती इलेक्शन हो रहा है, जबकि नई काबीना अगस्त के दरमियान तक तश्कील दी जाएगी। मौजूदा सदर हसन रूहानी की मुद्दत 3 अगस्त को ख़त्म हो रही है। कोव ईरान बरकत नामी वैक्सीन की तैयारी और इसके इस्तेमाल की इजाज़त मिलने के बाद ईरान दुनिया में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले 6 ममालिक में शामिल हो गया है। ये बात इमाम खुमैनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह मोहम्मद मुखबिर ने कायदे इस्लामी इनकलाब आयतुल्लाह कामनाई के नाम एक लेटर में कही। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कोव ईरान बरकत वैक्सीन के इस्तेमाल का परमिट जारी किए जाने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ईरान दुनिया में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले 6 कंट्रीज़ में शामिल हो गया है। मोहम्मद मुखबिर ने कहा कि इस कामयाबी से सारी दुनिया में इस्लामी जमहूरिया ईरान की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ है। चीन ने आज अपने 3 खलाबाजों को स्पेस की जानिब रवाना कर दिया है। ये पिछले 5 सालों में स्पेस की जानिब भेजा जाने वाला पहला इंसान बरदार मिशन है। ये खलाबाज यानी एस्ट्रोनॉट्स शेंजो 12 नामी खलाई जहाज़ यानी स्पेस शटल पर सवार होकर चीनी खलाई स्टेशन की जानिब बढ़ेंगे। उनका मिशन आइंदा साल के अख्ताम तक चीनी स्पेस स्टेशन की तामीर मुकम्मल करना है। चीन ने स्पेस में अपने एक स्टेशन की तामीर का काम इसी साल शुरू किया था। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। भारत में बनने वाली बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन के कोविड के खिलाफ 90% यानी 90% असरदार होने का इम्कान है
और ये कोरोना वबा के खिलाफ जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। मुल्क के एक सीनियर डॉक्टर ने सरकार के एडवाइजरी पैनल को ये जानकारी दी है। मरकजी हुकूमत के कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन NK अरोरा ने कहा कि ये वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में पहुंच चुकी है और अक्टूबर महीने से दस्तयाब हो सकती है। डॉक्टर अरोरा के मुताबिक बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन को कोरोबेवैक्स कोविड के वेरिएंट के खिलाफ 90% से ज्यादा असरदार है। नोवावैक्स को मुल्क में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वबा के मद्देनज़र पूरी दुनिया में हुई अफरा तफरी की मायूसी से निकलकर सबको मुत्तहद होकर इकोनॉमी को पटरी पर लाने और ज़मीन को अगली वबा से बचाने की सिमत में काम करने की ज़रूरत है। Several unicorns have come up in the recent years. India offers what innovators and investors need. I invite the world to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem, and culture of openness. We in India implemented huge reforms across sectors, be it mining, space, banking, atomic energy, and more. This goes on to show that India as a nation is adaptable and agile. Even in the middle of the pandemic, and when I say prepare, I mean insulating our planet against the MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए गाजियाबाद में बुजुर्ग शख्स अब्दुल समद की दाढ़ी काटने के वाक़े पर कहा कि पुलिस ने मुतासरा शख्स अब्दुल समद की जानिब से दाखिल की गई शिकायत नहीं ली। उन्होंने कहा कि तावीज़ की बात बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसके बारे में खुद अब्दुल समद के बेटे ने बताया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि BJP और RSS ने अपने कट्टर हामियों को तावीज़ें देकर हर बुरा काम करने के लिए खुला छोड़ दिया है। जिसका ताल्लुक मुस्लिम ओबीसी समाज से है, उनके बेटे का स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके वालिद, उनके पिता कोई ताबीज आबीज नहीं देते, वो पेशे से कारपेंटर हैं, बढ़ई है। दूसरी बात उनके बेटे ने ये कही है कि हमने लिखित रिटर्न कंप्लेंट में ये कहा कि हमारे अब्बा पर मारा गया और उनको कहा गया कि JSR का नारा लगाओ, और जब वो पानी पूछे तो उनसे ये कहा गया कि हम लोग पेशाब करेंगे, पी लो। ये रिटर्न में उनके बेटे ने कहा कि हमने हिंदी में लिख कर दिया था, जिसको पुलिस ने FIR में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तावीज देने का काम तो 2014 से BJP और संघ परिवार कर रही है, चाहे वो पीलू खान हो, इखलाक हो, जुनैद हो, रकबर खान हो, अंसारी हो, झारखंड के, तो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि वो तमाम के तमाम मारने वाले तावीज पहने हुए हैं। और तावीज देने वाले कौन है? BJP संघ परिवार है। उत्तर प्रदेश में वाक़ गाजियाबाद की एक वीडियो ट्वीट करने पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जर्नलिस्ट आरिफा खानम शेरवानी, आसिफ खान और ट्विटर इंडिया के MD मनीष महेश्वरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। वकील अमित आचार्य ने दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, ताहम इस शिकायत पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। उधर दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, एक न्यूज़ पोर्टल और 6 अफराद के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इस वीडियो में अब्दुल समद नामी एक बुजुर्ग मुसलमान गाजियाबाद में कुछ लोगों के मुबैना हमले के बाद अपना गम बयान कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए शेयर की गई थी। पुलिस ने न्यूज़ वेबसाइट द वायर, सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर और राना अयूब, कांग्रेस के रहनुमा सलमान निज़ामी, मशकूर उस्मानी, डॉक्टर शमा मोहम्मद और मुसन्निफ सबा नकवी के खिलाफ भी वीडियो क्लिप शेयर करने पर FIR दर्ज की है। दिल्ली फसाद या दिल्ली वायलेंस मामले में नताशा नरवाल समेत तीनों एक्टिविस्ट की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया है। जुमेरात को कड़कड़डोमा कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुनाया गया। नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल और देवांगना कलिता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद भी तीनों को रिहा नहीं किया गया था। आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली की कड़कड़डोमा कोर्ट ने नताशा नरवाल समेत तीनों एक्टिविस्ट को फौरी रिहा करने का ऑर्डर तिहाड़ जेल इंतजामिया को ईमेल के जरिए भेजा जाएगा ताकि रिहाई जल्द हो सके। इस दौरान तीनों के वकीलों की जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने वेरिफिकेशन करने में जानबूझकर देरी की है।
रिलायंस के सरबराह मुकेश अंबानी के घर इंटेलिया को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने आज फॉर्मर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के मुंबई में वाक़ उनके घर पर छापा मारा। NIA अफसरों ने उनसे पूछताछ की। प्रदीप शर्मा के घर की तलाशी भी ली गई। कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस के फॉर्मर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर सुबह सुबह ही NIA की टीम पहुंची थी। प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का मेंटर भी कहा जाता है। इंडियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में कमी होने की खबर है। सोने के रेट घटने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 17 जून सुबह 999 प्योरिटी वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 47,611 रुपये फी तोला यानी 10 ग्राम है, जिसकी कीमत एक दिन पहले यानी बुध की शाम को 48,397 रुपये फी 10 ग्राम था। वहीं 17 जून को चांदी के रेट भी कम हुए हैं। 999 प्योरिटी वाले चांदी की कीमत 70,079 रुपये फी किलो दर्ज की गई। काबिल जिक्र है कि कल 16 जून से मुल्क में मरहलावार सतह पर सोने के जेवरात का हॉलमार्क होने का कानून नाफिज कर दिया गया है और मुल्क के 256 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू करने को जरूरी करार दिया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इसराइल ने फिर शुरू किया अपना जुल्म। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फायरिंग करके एक फ़लस्तीनी खातून को कर दिया शहीद। माई आफाना नामी खातून पर लगाया चाकू से हमला करने का इल्जाम। तुर्की और अजरबैजान की बढ़ती जा रही है दोस्ती। आर्मेनिया से हासिल किए गए शहर शोशा में एर्दोगान ने की अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात, किए कई अहम मुआहदे। अब इराक में अमेरिकी अफवाज के लिए जमीन की जा रही है तंग। इराकी सूबे अल-अंबार के शहर सकलाविया में अमेरिकी फौजी काफिले पर हमला, बम धमाके से 2 फौजी गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। भारत में बनने वाली बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ है 90% असरदार, बनेगी गेम चेंजर। अक्टूबर के महीने में होगी अवेलेबल। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सबको मुत्तहद होने की अपील की। कहा, पूरी दुनिया में मची हुई है अफरा तफरी, इस मायूसी से निकलना होगा। और इंडियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। फी तोला सोने की कीमत में 786 रुपए तक की कमी। चांदी की फी किलोग्राम कीमत में भी हुई कम। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे YouTube और Facebook पर लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।